शाहीन अफरीदी 2 गेंदें फेस की हैं, 0 रन, और जब ये आउट हुए हैं तो वो देखने वाला सीन था। बैट को घुमाते जा रहे थे, मारते जा रहे थे। दोस्तों, एक बॉल टेम्परिंग वाले स्कैंडल ने लाहौर कलंदर की बैंड बजा के रख दी है। लाहौर कलंदर की टीम लगातार मैचेस हार रही है और फ़खर जमान जो है वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। मुझे बताएं कि इस पिच के अंदर था ऐसा क्या कि ये टीम 100 रन बनाते बनाते अपने ऑलमोस्ट सारी टीम आउट करवा गई है। आपको ये फ्रस्ट्रेशन समझ आती है शाहीन अफरीदी की, जिस तरह वो बैट को ज़मीन पे लगातार मारते जा रहे थे, कभी टांगों पे मारते थे, कभी ज़मीन पे, कभी ड्रेसिंग रूम में जाके सीढ़ियों पे मार रहे हैं बैट को। किस चीज़ का गुस्सा था और ये किसके ऊपर निकालना चाह रहे थे? शाहीन अफरीदी की खुद की परफॉर्मेंस इस पूरे पीएसएल के अंदर 0 है। कोई उसकी बैटिंग नहीं है, कोई उसकी चज की बॉलिंग नहीं है, और वो खुद को बड़ा महान बैट्समैन समझते हैं। आज वो जब आउट हुए तो लगातार बैट को वो मारते जा रहे थे ज़मीन पे। कोई सचिन तेंदुलकर आउट होके जा रहा था। ये खुद को ससुर से भी बड़ा बैट्समैन समझना इन्होंने शुरू कर दिया है। पैथेटिक किस्म की मैनेजमेंट है लाहौर कलंदर की। जब से ये स्कैंडल सामने आया उसके बाद लाहौर कलंदर ना जाने अंदर के क्या हालात है। टीम में लड़ाइयाँ चल रही हैं, प्लेयर्स जो हैं वो भी बटे हुए हैं, और मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और ये सारे का सारा जो बोझ है वो लाहौर के फैंस बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या करें? वो एक तरफ लाहौर कलंदर को इतना सपोर्ट करते हैं। लाहौर जब अपने घर में खेल रही थी, बहुत अच्छा आगाज़ कर चुकी थी, 2 मैचेस इनको जीत की सूरत में मिले थे। जब ये आती है कराची के अंदर तो यहाँ पे आके ये मैचेस हारना शुरू कर देती है। और जिस तरह की आज इन्होंने बैटिंग की है, मुझे बताएं इस पिच के अंदर था क्या? अगर उसामा मीर जैसा 10वें नंबर का बॉलर 7 गेंदों के ऊपर 22 रन बना सकता है, तो इनको क्या हो गया था? फ़खर जमान को क्या हुआ था? अब्दुल्ला शफीक को क्या हुआ था? सिकंदर रज़ा हैं, और उसके बाद मोहम्मद नईम है। काफ़ी अच्छी तगड़ी बैटिंग लाइन अप इनकी थी, और इनको हो क्या गया है? क्या हो रहा है लाहौर कलंदर के साथ? ये कम से कम खोल के बताएं तो सही कि इतनी ज़्यादा जो हार इनको मिल रही है, एक बेहतरीन सेटअप के बावजूद जाके ये मैचेस हार रहे हैं। और आज क्वेटा ग्लैडिएटर ने बहुत इजीली चेज़ कर लिया 134 रन, 16 समथिंग बॉल में उन्होंने ये चेज़ किया है। उनको तो कोई पिच मुश्किल नहीं लगी। इनके लिए तो एक एक रन जो है वो क़यामत की तरह लग रहा था। तो समझ से बाहर है ये टीम, और आहिस्ता आहिस्ता आज इसको तीसरी हार भी मिल गई है, और पॉइंट्स टेबल के ऊपर ये बहुत नीचे गिरी हुई है। पिंडी से थोड़ा सा ये ऊपर है, और अब ये अपनी एक आध मैच की मेहमान है, उसके बाद ये पिंडीज के साथ हो जाएंगे। तो ये टूर्नामेंट मेरे ख्याल में लाहौरियों का भी ख़त्म होने जा रहा है। पिंडी का तो ख़त्म हो ही गया है ऑफिशियली, लाहौरियों को भी ख़त्म होने जा रहा है। अब देखते हैं कि कौन सी तीसरी टीम इनके साथ जाके हाथ मिलाती है। फ़िलहाल लाहौर कलंदर की जो टीम है वो बड़ी स्ट्रगल कर रही है, और कप्तान इनके नाटक करने में मसरूफ़ हैं। वो जानबूझ के ओवर एक्टिंग किए जा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा बैट्समैन था, इन्होंने मुझे आउट कर दिया। और बॉलिंग उनकी देखें, वो देखने के काबिल नहीं है। इनसे विकेट्स ली नहीं जा रही, इनसे कप्तानी भी नहीं हो रही। इनकी टीम मैनेजमेंट के अंदर भी बड़े बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो लाहौर कलंदर का सफ़र भी अब तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है। आज के मैच के ऊपर अगर हम बात करें तो आज के मैच में फ़खर जमान साहब जो हैं, जब से बॉल टेम्परिंग से वापस आए तो ये इसमें हमारा कसूर तो नहीं था ना। बॉल टेम्परिंग आपसे हुई है, आप इतने मासूम बच्चे तो नहीं थे कि उन्होंने आपको, इतने कैमरे लगे हुए हैं, सब कैमरे झूठ बोलते हैं, आप सच्चे हैं। और पीसीबी के साथ भी आप उन्हें छेड़खानी कर रहे हैं, पीएसएल के मैनेजमेंट के साथ भी आप छेड़खानी कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं फिर होती। आपने देखा है कि उमर अकमल का हाल क्या हुआ है। आप अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे यार, अच्छे खासे बैट्समैन हैं आप, जानबूझकर अपने आप को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, और इस तरह की परफॉर्मेंस दे के आप क्या चाहते हैं कि टीम आपका साथ देगी? एक आध मैच खिलाएंगे उसके बाद फेंक देंगे आपको भी। तो 11 गेंदों पे 20 रन बनाए आज फ़खर जमान ने, 3 गेंदों पे 4 रन मोहम्मद नईम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ऐसे लगता है कि इनको बैटिंग भूल गई है। यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक, सुभान अल्लाह, कैसे कैसे बैट्समैन लाहौर कलंदर ने अपनी टीम में डाले हुए हैं। और 22 गेंदों पे 17 रन अब्दुल्ला शफीक ने बनाया है। असलंका को इन्होंने जी मंगवा लिया है, 6 गेंदों पे 6 रन उसने बनाया है। मोहम्मद फ़रूक को नया डाला है, इसने कुछ चेंजिंग की है, 8 गेंदों पे 2 रन ये बना गए हैं। 37 गेंदों पे 33 रन हसीबुल्ला खान, सुभान अल्लाह। और जिस तरह ये रन आउट हुए हैं, शर्म आती थी कि ये कोई इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है या कोई गली महल्ले की क्रिकेट हो रही है। और शाहीन अफरीदी 2 गेंदें फेस की हैं, 0 रन, और जब ये आउट हुए हैं तो वो देखने वाला सीन था। बैट को घुमाते जा रहे थे, मारते जा रहे थे, और बड़ा खुद को कोसते जा रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे थे। ये ड्रेसिंग रूम तक इनका बल्ला जो है ना वो मारता गया है, आगे जो भी चीज़ें आई हैं सबको रोनता गया इनका बल्ला। तो ये खुद को विवन रिचर्ड और बड़े बड़े बैट्समैनों की लिस्ट में समझने लग गए हैं ये।
डैनियल सैम्स हैं 8 गेंदों पे 12 रन, 7 गेंदों पे 22 रन बनाए हैं जी उसामा मीर ने। तो फ़र्ज़ करें अगर उसामा मीर के ये 22 रन ना आते तो ये 100 के अंदर अंदर ये सिमट जाती है टीम। तो उसामा मीर अगर 3 छक्के लगा सकता है, 1 चौका लगा सकता है, यानी कि 4 बाउंड्रियाँ उसने लगाई हैं, चारों की चारों बाउंड्रियाँ उनके 22 रन के अंदर शामिल हैं। तो उस बॉलर के अंदर क्या ऐसा था कि उसको बॉल भी नज़र आना शुरू हो गया था आखिरी ओवर में, वो ठीक तरह से बैटिंग भी करके जा रहा था और 134 तक वो पहुंचा गया है, एक बॉलर होकर 10वें नंबर का बैट्समैन होके। तो इनके साथ ऐसा क्या बना है कि इनको बॉल ही नज़र नहीं आ रहा था, हर बॉल के ऊपर ये ऐसे फील हो रहा था जैसे कोई यहाँ पे लॉर्ड्स की पिच है और वहाँ पे कोई बॉलिंग पैराडाइज बनी हुई है। तो ये हालत है इनकी। और अगर बात करें बॉलिंग की तो क्वेटा ग्लैडिएटर ने शानदार बॉलिंग करवाई है पूरे मैच के अंदर, उन्होंने ग्रिप डाली हुई थी। साकिब खान ने 3 ओवर में 22 रन दिए और 1 खिलाड़ी आउट किया, जहां दाद खान थोड़े से महंगे साबित हुए लेकिन 3 विकेट ले गए हैं, 3.4 ओवर 35 रन और 3 विकेट। अलजारी जोसेफ जो है 4 ओवर 41 रन 2 विकेट, इसको बाय द वे 1 ओवर में 25-26 रन भी पड़ गए थे। अदरवाइज़ इनकी बहुत अच्छी बॉलिंग रही है। इब्रार अहमद जो है इन्होंने 4 ओवर में 14 रन दिए, बहुत इकनॉमिकल साबित हुए हैं। सऊ शकील 1 ओवर में 4 रन और पिकअप द बॉलर है 4 ओवर 18 रन 3 विकेट। ये जो उस्मान तारिक हैं ये किसी से भी नहीं खेले जा रहे, ना ये पिछले PSL में खेले गए हैं, ना ये बिग बैश के अंदर खेले गए हैं, ना ये इंटरनेशनल लीग जितनी भी हो रही हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट पूरी दुनिया में, जहाँ पे भी ये बंदा जाता है तो किसी को समझ नहीं आता। वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा कि इंडिया के साथ जब मैच हो रहा था तो ये समझ से बाहर था, ये बिल्कुल भी नहीं खेला जा रहा था, अनप्लेबल था। उसके बाद श्रीलंका से थोड़ी सी इसको मार पड़ गई थी, लेकिन आज भी देखें तो ये बिल्कुल ही नहीं खेला जा रहा और लाहौर को इसने दीवार के साथ लगाया हुआ है। तो ये हालत है इनकी। और उसके बाद जब बैटिंग करने के लिए आती है क्वेटा ग्लैडिएटर तो उसकी शुरू में विकेटें गिर जाती हैं। शामिल हुसैन यहाँ पे एक पर्ची लगातार खेले जा रही है, 3 बालें 0 रन, 3 बालें 1 रन, सऊ शकील रन आउट हो जाते हैं। फिर 49 गेंदों पे रैली रोसो और 32 गेंदों पे 49 रन हसन नवाज़। ये 2 स्लॉट जो हैं ये इनके पास रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और इन दोनों ने मैच जितवाया आज। और अगर हम बात करें यहाँ पे चंदीमल की तो ये काफ़ी अरसे के बाद किसी क्रिकेट के अंदर मुझे आज दिखाई दिए हैं वापस आते हुए। 6 गेंदों पे 14 रन बेन जैकब्स ने बनाए तो इन्होंने 2 छक्के लगाए हैं। तो 32 गेंदों पे 49 रन हसन नवाज़ बना गए, बेहतरीन इनकी पारी है। तो 16.2 ओवर में क्वेटा ग्लैडिएटर ये मैच जीत जाती है और बहुत ही आसानी से ये मैच जीता है। मुकम्मल बैटिंग पैराडाइज थी, पता नहीं क्या समझ के लाहौर कलंदर ने इस मैच के अंदर ख़ुद को रिप्रेजेंट किया है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इतनी पैथेटिक किस्म की इन्होंने बॉलिंग कराई और फिर पैथेटिक किस्म की इन्होंने बैटिंग करी और मुकम्मल तौर पे मायूस कर रखा है लाहौरियों ने। जब तक ये अपने घर में खेल रहे थे तो दोनों मैचेस इनके पास थे, चलो एक मैच अपने घर में ये हार गए थे, कराची में जाके तो इनको क्रिकेट ही भूल गई है। मुकम्मल तौर पे ये हेल्पलेस हो गए हैं और 4 लगातार मैचेस इनके इस वक्त जो है ना ये हार चुके हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे बॉलिंग की तो शाहीन अफरीदी 4 ओवर 28 रन 1 विकेट और असलंका 2 ओवर 17 रन कोई विकेट नहीं है। डैनियल सैम्स 2 ओवर 24 रन कोई विकेट नहीं। सिकंदर रजा 2 ओवर 17 रन 1 विकेट। उसामा मीर 3 ओवर 15 रन कोई विकेट नहीं। 3.2 ओवर हारिस रऊफ ने कराए और 33 रन। ये रन मशीन है, इसको 10-12 के आसपास ही रन्स पड़ते हैं, ये आज से नहीं पिछले 2-2.5 साल से पढ़ रहे हैं। तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर लाहौर कलंदर जो है वो इस वक्त सिर्फ पिंडी से थोड़ा सा ऊपर है, 7वें नंबर पे है। और मुझे तो लग रहा है कि ये पिंडी अगर आगे 2-2.5 मैच जीत जाती है तो पिंडी इससे ऊपर आ सकती है। लाहौरियों का चांस फिलहाल मुझे नहीं लग रहा आगे जीतने का, इनका लंबा सिलसिला है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो 4थे नंबर पे पहुंच चुके, 7 मैच 3 जीत 4 हार, उसके बाद 6 पॉइंट प्लस 483 इसका नेट रन रेट है, जो कि बाकी हैदराबाद, कराची, लाहौर और पिंडी से बेहतर है, इसलिए 4थे नंबर पे ठहरी है ये 6 पॉइंट के साथ। तो जो टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर होने का सोच रही थी उनको बाउंस बैक होने का मौका दिया है पिंडी ने और ख़ास तौर पे कहीं हद तक लाहौर ने भी दे दिया है अब तो हैदराबाद की टीम भी इस टूर्नामेंट में वापस आ चुकी है, क्वेटा भी वापस आ चुकी है, कराची और इस्लामाबाद तो वैसे ही हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। इस्लामाबाद और मुल्तान के दरमियान अब तय चलेगा कि नंबर 2 और 1 में 2 और 3 में कौन जाता है। तो बहरहाल पेशावर ज़ल्मी जो है इस टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम और बहुत अच्छी
अच्छी क्रिकेट अब तक खेली है। पेशावर ज़ल्मी ने इस मैच में, इस टूर्नामेंट में पॉइंट्स टेबल के ऊपर टॉप कर रही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्पोर्ट्स मंच हमारे चैनल का नाम है, लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।